अभी तो हिंदी में पढ़ने की संस्कृति जो है ना, वो धीरे धीरे नष्ट हो रही है। तो पुस्तक मेला एक बहुत बड़ा माध्यम बनता अगर इस संस्कृति को प्रोत्साहन दिया जाए। की रुचि कम हुई है, लेकिन हाँ, एक माता पिता अभिभावक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को, अपनी नई पीढ़ियों को किताबों से जोड़े, किताबों के प्रति उनमें रुचि पैदा करें, और यदि वो टीवी और स्क्रीन से भी जुड़ रहे हैं तो उनको ऐसा कंटेंट दिखाएं जो उन्हें वापस किताबों की ओर ले आए। जो पढ़ने से लोग दूसरी सच्चाइयों के बारे में जानते हैं, समझते हैं। तो किताबें तो संस्कृति बनाती हैं, किताबें देश बनाती हैं, किताबें सभ्यता बनाती हैं। मेला ये दो मायनों में है, एक तो किताबों का भी मेला है, दूसरा अदीबों का भी मेला है। आप किसी से भी मिलिए जुलिए, कोई फाउंडेशन नहीं, बड़े करीब से सारे लोग दिखते हैं, मिलते हैं। आपको हम ले चलते हैं पुस्तक मेले की तरफ, एक ऐसी जगह जहां पर लोगों के सपने साकार होते हैं, लोग यहां पर आने के लिए उत्सुक होते हैं। तो देखते हैं आप, यहां पर लोगों की भीड़ लगी हुई है, उन चीजों को हम दिखाएंगे कि कैसे लोगों की उत्सुकता है किताबों को खरीदने की। इसके साथ साथ मैं बताते चलता हूं कि ये पुस्तक मेला 1 फरवरी से 9 फरवरी तक लगने वाला है, और जैसे कि शब्दों से खेल या किताबों में जिस तरह की छुपी हुई दुनिया है, उन किताबी दुनिया से कितने लोग रूबरू होना चाहते हैं। तो यहाँ पर लोगों की किस तरह की उत्सुकता है, लोगों का यहाँ पर रोचकता के साथ आए हुए हैं। हमें बताते हुए ये हर्ष हो रहा है कि जैसे नजीर अकबराबादी कहते हैं कि खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो, न जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। अखबार की दुनिया हो या किताबी दुनिया हो, बहुत महत्वपूर्ण पहले भी रही है और आज भी महत्वपूर्ण है। लोगों से रूबरू कराने के लिए यहाँ पर पुस्तक मेला हर साल लगाया जाता है। प्रगति मैदान एक ऐसी जगह है जिसने लोगों को बताया है कि यहाँ पर ऐसी ऐसी चीजें हैं जिनको एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी हो गया है। पब्लिकेशंस के मामले में पुस्तक मेले में नेशनल और इंटरनेशनल सभी प्रकार के पब्लिकेशंस आए हुए हैं। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए, इस बार का होस्ट जो है रसिया ने किया है। रसिया के माध्यम से और तमाम पब्लिकेशंस के माध्यम से, दिल्ली सरकार के माध्यम से, भारत सरकार के माध्यम से लोगों को ये सारी सुविधाएं मिल रही हैं। लोगों को आना चाहिए और देखना चाहिए कि ये पुस्तक मेला क्यों इस मायने में महत्वपूर्ण है कि लोगों के भविष्य के साथ या लोगों के रोजगार से जुड़ा हुआ ये मेला है। रोजगार के लिए दिल्ली में लोग आते हैं, अपना भविष्य बनाने के लिए लोग दिल्ली में आते हैं। तो इससे जुड़ी सारी जानकारी भी यहाँ पर आपको मिलेगी और जुड़ते हैं लोगों से, लोगों की राय क्या है, मेले में किस तरह के स्टॉल हैं, किस किस तरह की किताबें हैं, इतिहास से संबंधित या बच्चों से संबंधित यहाँ पर कार्यक्रम भी चल रहे हैं। कुछ कार्यक्रम ऐसे भी हैं जिनको लोगों को बहुत पैसा देकर देखने को मिलता है, यहाँ पर ओपन थिएटर में हो रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर खाने की सुविधा भी है, तो बहुत अच्छा आयोजन हो रहा है। तो देखते रहिए वॉइस 24 के साथ, मैं आमिर खान। कि देख सकते हैं आप, यहाँ पर QR कोड लगा हुआ है और यहाँ से ऑनलाइन टिकट ले सकते हैं। इसके अलावा मेट्रो से उतरकर आप ऑफलाइन टिकट भी ले सकते हैं। यहाँ पर लोगों की भीड़ लगी हुई है, लोग QR स्कैन करके टिकट ले रहे हैं और आगे की जानकारी हम आपको अंदर जाने के बाद देंगे। ये विजिटर्स पास है जिसको आप लेकर आ सकते हैं, कोई फीस नहीं लगेगी, एंट्री से आपको आसानी से फ्री में हो जाएगी। जो कि मेले का महत्व अगर मैं अपनी दृष्टि से कहूँ, लेखकों की दृष्टि से कहूँ, तो हमारे लिए तो एक कुंभ है। हम अपने परिचितों से मिलते हैं, अपने लेखक बड़े अपने जो हमारे वरिष्ठ हैं उनसे मिलते हैं, नए लोगों से मिलते हैं। और किताबों का मेला अगर वैसा कहा जाए तो जो पूरे साल नहीं कर पाते वो इन दिनों में आकर करते हैं, खूब किताबों को छूते हैं, प्यार करते हैं, खरीदते हैं, संजोते हैं। पूरे साल का एक समझ लीजिए कि एक
पूरा ऊर्जा यहाँ से संचयन करके पूरे साल उसका इस्तेमाल करते हैं। तो पुस्तक मेला का इंतज़ार हमें एक पाठक के रूप में, एक लेखक के रूप में हर साल रहता है और यही शायद एक लेखक की, एक पाठक की एक इच्छा हो सकती है पुस्तक मेले से या किताबों से। यहाँ से मुख्य स्टॉलों की जगह आ गई है। अलग अलग स्टॉल हैं। हॉल नंबर 1, 2, 3, 4 बहुत लंबी कतारें भी हैं। लोग बहुत भीड़ होती है यहाँ पे, अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर लिस्ट लगी हुई है। हॉल नंबर 2 में कौन कौन सी पुस्तकें मिलेंगी, हॉल नंबर 2 में कौन कौन सी चीज़ें मिलेंगी, कौन कौन सी किताबें मिलेंगी, पूरा लिस्टिंग की गई हुई है यहाँ। मेरा नाम है प्रिया गोयल। तो कौन कौन सी किताबें आपने खरीदी? बिकॉज मेरे को बुक्स एंड ऑल बहुत पसंद हैं। इवन मैंने भी अपनी बुक पब्लिश करी थी अभी जुलाई में। मैंने एक तो नॉवेल्स खरीदे है, पेंगुइन पब्लिशर, हार्पर कॉलिंस, एंड देन आई वेंट टू रूपा पब्लिकेशंस, गोयल पब्लिशर्स। I got some fiction novels, and then I got some mythological things. There was this Hanuman Chalisa kind of thing. It was there in a box, and that box would open as if it is magic. So those mythological things, they are very interesting. There are like 6 halls here. I went to 4 of them, and they have such diverse collections. It is very important because in today's world where everyone is so engrossed in mobile phones, books is something that could give you an escape. It is a good thing to do. Instead of spending 30 minutes on a phone, you could just read 10-15 pages. It would give you a lot of peace. देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। चीज़ें मैं फर्स्ट टाइम इस इतने बड़े फेस्ट पे आया हूँ और मुझे अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है, जो कि मैं चाहता था, मेरे को वो चीज़ मिल पाई है यहाँ। लोगों के लिए जो है या स्टूडेंट के लिए बुक्स बहुत ज़रूरी है। आप क्या कहना चाहेंगे? बुक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एज यू कैन सी दैट यहाँ पर मोस्टली अब जो करंट जनरेशन है वो टोटली सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती है, जिसकी वजह से जो बुक्स का एक्चुअल ट्रेंड है वो ख़त्म हो रहा है। देखिए, पुस्तक मेले का सबसे बड़ा महत्व ये है कि एक ये किताबों का संसार है, यानी कि ये प्रबुद्धता का संसार है, पढ़ने का, लिखने का, एक नई संस्कृति। और इस नई संस्कृति के जो मूल्य हैं वो जनतांत्रिक हैं, है ना। जो पढ़ने से लोग दूसरी सच्चाइयों के बारे में जानते हैं, समझते हैं। तो किताबें तो संस्कृति बनाती हैं, किताबें देश बनाती हैं, किताबें सभ्यता बनाती हैं। तो इस अर्थ में जो ये मेला है जहाँ पर हजारों किताबें हैं और हजार लोग हैं, आप सोचिए कि उसका क्या असर होगा हमारे देश पर, हमारे समाज पर। इसका तो बहुत ज़्यादा महत्व है। कोई भी देश या कोई भी संस्कृति अगर किताबों की दुनिया को ना समझे या उसको किसी भी तरह से दरकिनार करने की कोशिश करे या उस पर कोई प्रतिबंध लगाए, तो निश्चित रूप से बहुत ही उसके लिए, उस देश के लिए, उस संस्कृति के लिए ही नकारात्मक होगा। तो जैसा कि हमने कॉफ़ी ले ली है और हम इसका टेस्ट देखेंगे कैसा है, और ये हमारे लिए एक रोचक होने वाला है। हमने जो है आज अलग तरह की कॉफ़ी ली है और तो देखते हैं क्या टेस्ट होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 फ्लैग लगे हुए हैं। ये 2 फ्लैग 2 देशों की संबंधों को दर्शाते हैं। और यहाँ पर हम देख ही रहे हैं मेज़बान रशिया को बनाया गया है। यहाँ का जो है पुस्तक मेले में किताबें हैं, रशिया का पूरा साहित्य है। यहाँ पर हम देख सकते हैं बाल मंडप रूस से आई हुई किताबें संबंधित। यहाँ पर ये इनका स्लोगन है। और देख सकते अभी तो हिंदी में पढ़ने की संस्कृति जो है ना, वो धीरे धीरे नष्ट हो रही है। तो पुस्तक मेला एक बहुत बड़ा माध्यम बनता अगर इस संस्कृति को उचित प्रोत्साहन दिया जाता। लेकिन अभी हम तो पुस्तक मेला में पिछले 20-25 साल से आ रहे हैं, इसमें बहुत इसका डिटोरिएशन हुआ है। पहले पुस्तक मेला में जिस तरह की भीड़ आती थी, इसलिए इसकी और सरकार भी बहुत उदासीन हो गई। एक तो स्टॉल की कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है, प्रकाशकों का खर्च बहुत ज़्यादा है। दूसरा कि अभी टिकट
में छात्रों को छात्रों को और बच्चों को छूट देनी चाहिए थी, तो वह नहीं है। अच्छा, यहाँ की फिर भी जिस तरह से लोग आ रहे हैं, इससे यह तो पता चलता है कि लोगों में पढ़ने की प्रवृत्ति है, पढ़ने की संस्कृति बिल्कुल मरी नहीं, लेकिन इसको प्रोत्साहन बिल्कुल नहीं मिल रहा। पुस्तक मेले में जिस तरह से देख रहे हैं, राजकमल प्रकाशन हिंदी का प्रकाशन ऐसा एक वाहिद है जो कि नेशनल और इंटरनेशनल दोनों तरीके की किताबें जो है छापते हैं। यहाँ पर शायरी, गजल, कविता, व्यंग, साहित्य से संबंधित और सिनेमा से संबंधित सारी किताबें यहाँ पर आपको हिंदी में उपलब्ध मिलेंगी। हिंदी के शोधार्थियों के लिए ये एक महत्वपूर्ण स्टॉल है, या ये प्रकाशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, शोधार्थी हैं और अलग अलग विषयों से संबंधित लोग भी यहाँ पुस्तकें खरीद रहे हैं। लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप लिटरेचर पब्लिकेशन ट्रांसलेशन कमीशन किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया क्या ये स्टॉल है और ये कहावा दे रहे हैं, लोग बड़े रुचि के साथ पी रहे हैं। पुस्तक मेले में रूस को मेजबान बनाया गया है, जैसा कि ये स्टॉल है रूस से आई हुई किताबों का स्टॉल है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रशिया लिटरेचर है, रशिया से संबंधित वहाँ के साहित्य ऑफ एल्डर, यहाँ पर जो है शायद सऊदी अरबिया के लोग आए हुए हैं। यहाँ के पुस्तकें आप देख सकते हैं, यहाँ पर लोग देख रहे हैं, उर्दू, अरबी, इस्लाम से संबंधित किताबें भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिनका हिंदी में तर्जुमा भी हुआ है। स्वतंत्रता एवं नागरिकता, विविधता एवं एकीकरण किताब है ये। और देख ही रहे हैं आप, यहाँ पर इतनी विविधता है पुस्तकों की, पुस्तक मेले में आने के लिए लोग जो है बहुत ही ज़्यादा उत्सुक रहते हैं। मुझे तो किड्स सेक्शन ज़्यादा बेहतर लगा, क्योंकि वो एक होता है ना नॉस्टैल्जिक फील। तो वहाँ पर किस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही? वहाँ पे तो लाइक अलग अलग चिल्ड्रंस के लिए हो रही थी, हमने भी पार्टिसिपेट किए, लाइक थॉट्स लिखना, देन पेंटिंग्स बनाना। आपने कौन कौन सी बुक्स ली है? तो किड्स सेक्शन से तो मैंने अभी तक नहीं लिए, बीइंग अ पीएचडी स्कॉलर, लाइक कुछ बुक्स देखी है जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग ज़्यादा डेवलप हो, जैसे कि मैंने अभी जे साई दीपक का एक बुक खरीदा है, इंडिया दैट इज भारत करके, आई थिंक। ब्लूम्सबरी, यहाँ पर किताबों का जो है अलग ही तरीके का डिजाइन बना हुआ है, किताबों के डिजाइन को दिखाते हुए। यहाँ पर गेट भी बना हुआ है, गेट को देखिए, एक बहुत अच्छा अट्रैक्टिव गेट है और ये किताबों से ही बना है। यहाँ पर लोग आ रहे हैं और अंग्रेजी संबंधित यहाँ पर बहुत अच्छी किताब है, नेशनल और इंटरनेशनल किताब लैंड है। यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए अलग अलग प्रकार की किताबें हैं, हिंदी से संबंधित, इंग्लिश से संबंधित। इसके अलावा कार्टूनिस्ट जो किताबें हैं, जिनसे बच्चे बहुत बेहतर तरीके से जानकारी प्राप्त करते हैं, उनको सीखते हैं, समझते हैं, उनसे संबंधित यहाँ पर किताबें बहुत ही है, जिससे संबंधित लोग आए और यहाँ से पुस्तकें लें, लोगों को ज़्यादा भागना ना पड़े। यहाँ पर बहुत सी ऐसी किताबें भी हैं, बच्चों से संबंधित बहुत ही अच्छी किताबें हैं। तो अभी मैंने एक डेमोक्रेटिक स्कूल्स खरीदी है माइकल एप्पल की, विच इज़ अबाउट हाउ स्कूल्स दैट आर सेट इन डेमोक्रेटिक नेशंस, ये। और अभी मैं ढूंढ रही हूँ द एंग्शियस जनरेशन बाय जोनाथन बेली, तो वो मैं भी ढूंढ रही हूँ किसी हॉल में मिल जाए। ये साहित्य अकादमी है जो कि हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण पुस्तकों के लिए जाना जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर राजनीति, संस्कृति, इतिहास से संबंधित कई समसामयिक किताबें भी हैं, पुरानी भी किताबें हैं। तो आप देखिए, मैंने तो बहुत सारी किताबें खरीदी है, सबका नाम गिनाना यहाँ मुश्किल है, मतलब कि मुझे लगता है कि 60-70 से अधिक किताबें मैंने परचेज की है अभी तक, और कल तक हूँ तो मुझे लगता है 100 तक हो जाएगा। ये मेरे लिए पुण्य स्थल है एक तरह से, हाँ, तीर्थ स्थल कह लीजिए, या फिर एक कि जो कहते हैं कि साधना स्थल, वो है। और मैं हर साल यहाँ आता हूँ, पिछले 2 तारीख से आया हूँ और आज 6 तारीख है, लगभग 4 दिन हो गए, कल तक भी रहूँगा, कल पूरे दिन हो। तो मैं तो अपने खास करके अपने युवा वर्ग से ये कहना चाहता हूँ कि आप आएँ यहाँ पे, रुकें और पुस्तकों को देखें, उसको परखें और फिर उसको परचेज करें, खरीदें। और आप देख सकते हैं सांस्कृतिक मंच का एक पोस्टर लगा हुआ है, इस पर तारीख भी लिखी हुई है कि किस तारीख को कौन से सिंगर या कौन से आर्टिस्ट का प्रोग्राम होने वाला है। और यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन जो है प्रदर्शन देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पर ओपन थिएटर है, उसमें आपको देखने को मिलेगा ये सारे प्रोग्राम। तो जैसा देख सकते हैं यहाँ पर ओपन थिएटर है,
जो कल्चर प्रोग्राम होने हैं वो यहाँ पर होने से सज चुकी है और दर्शक भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छा उम्दा यहाँ पर प्रोग्राम होने वाला है। अच्छा पुस्तक मेला मतलब एक बहुत बड़ा उत्सव है। ऐसा उत्सव जो साल भर में एक दफे लगता है और यहाँ पर किताबें खरीदते हैं लोग, किताबें तो कम भी खरीदते हैं, लोगों से मिलना जुलना बहुत ज़्यादा होता है। और मतलब बेसिकली मैं तो यहीं दिल्ली में रहता हूँ तो रोज़ ही आ जाता हूँ, मैं शाम में या सुबह में कभी भी आ जाता हूँ और लोगों से ज़्यादा मुलाकातें होती है। तो मेला ये दो मायनों में है, एक तो किताबों का भी मेला है, दूसरा अदीबों का भी मेला है। आप किसी से भी मिलिए जुलिए, कोई बाउंडेशन नहीं, बड़े करीब से सारे लोग दिखते हैं, मिलते हैं, आप फोटोग्राफ लीजिए, बात करिए, कुछ भी करिए। तो ये मेले के ये जो दो मायने हैं ये बहुत देखिए ऐसा है, एक तो हम में से अब जो है पठनीयता गायब होती चली जा रही है। ये जो आप भीड़ देख रहे हैं इसमें भी जो है कितने पाठक हैं और कितने भ्रमण करने वाले हैं कि बिल्कुल अलग चीज है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक चैनल आ रहे हैं तो वो सुविधाएं वहां भी सुलभ हैं। लेकिन पठनीयता एक ऐसा विश्वसनीय माध्यम है जिसके बिना हम जो है ज्ञान के क्षेत्र में आश्वस्त नहीं हो सकते। ये पुस्तक मेला जो है बहुत महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक है, हमेशा से होता, हम लोग एकत्रित होते हैं, लेखक से लेखक मिलता है, पाठक से पाठक मिलता है। तो ये भी एक कुंभ है और ये एक ऐसा कुंभ है, ये ज्ञान का कुंभ है और वो धर्म का कुंभ है ना? तो ज्ञान के साथ धर्म का कुंभ भी आवश्यक है, इसलिए इसका बहुत महत्व है। थीम लगा हुआ है जिसका थीम है हम भारत के लोग। यहाँ पर लोग आके पिक्चर्स ले रहे हैं, तस्वीरें ले रहे हैं और यहाँ का आनंद ले रहे हैं। लोगों में जो है उत्साह है, हर्ष है। जैसे ही एंट्री की है रूपा पब्लिकेशन इंडिया यहाँ पर फ्रंट पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर साहित्य की और तमाम इतिहास की अलग अलग सब्जेक्ट की बुक रखी हुई है। देखते हैं हम यहाँ पे किस तरह से लोग पुस्तकें खरीद रहे हैं। अलग अलग साहित्यिक प्रोग्राम भी चल रहे हैं। साहित्यकार, इतिहासकार और तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, पुस्तकें खरीद रहे हैं, विमोचन हो रहा है। श्री नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल बेस्ट सेलर के यहाँ पर पूरा एक सेक्शन बना हुआ है, इसमें अलग अलग प्रकार की किताबें हैं। पूरे साल की मेहनत है यहाँ पर, देख सकते हैं। यहाँ पर बेस्ट सेलर डॉक्टर अम्बेडकर को लेकर भी यहाँ पर एक सेक्शन बनाया हुआ है जो कि बहुत ही रोचक है और बहुत ही फायदेमंद होने वाला है लोगों के लिए। ये एनिमल एंड एडवेंचर का स्टॉल है, इससे देख सकते हैं किस तरह से हैंडमेड क्राफ्टिंग की हुई है। यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको कि बच्चों से संबंधित और बड़े लोगों से संबंधित कोई भी इनको पढ़ने के लिए आ सकता है। यहाँ पे किताबें खरीदती। पुस्तक न्यास भारत है, तो एनवीटी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर साहित्य से संबंधित उसके अलावा और तमाम संस्कृति, इतिहास और अलग अलग जगह की यहाँ पे किताबें हैं। ये जम्मू कश्मीर में पंजाब के पुरातत्व शैलियों के बारे में किताबें हैं। बेस्ट सेलर्स का भी यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा सेक्शन बना हुआ है, इसमें अलग अलग भाषा की किताबें रखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ओम बुक्स इंटरनेशनल है, यहाँ पर भारत और भारत से बाहर की भी पुस्तकें मिलती हैं। यहाँ पर लोग अलग अलग जगह से आए हुए हैं, अलग अलग इंटरेस्टेड किताबें ले रहे हैं। यहाँ पर धर्म से संबंधित कई किताबें हैं। इसके अलावा जादुई, तिल्लस, तैयारी, तमाम ऐसी रचनाएं हैं जो रोचक हैं, बहुत पढ़ने के लिए अच्छी होंगी। यहाँ पर देख सकते हैं आप, किताब वाले प्रकाशन पे हम आए हुए हैं। यहाँ पर पुस्तक विमोचन चल रहा है, बड़े बड़े साहित्यकार, इतिहासकार यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर से संबंधित कई तथ्यात्मक बातें हो रही हैं। हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कोटेशन को हम पढ़ रहे हैं। हमारा संविधान हमारे सामूहिक और व्यक्तिगत स्वाभिमान को सुनिश्चित करता है। नीचे की तरफ किताबें पढ़ने वालों लोग के इर्द गिर्द रहना है, इसीलिए मैं किस पुस्तक में आया हूँ कि उन लोगों को देखूं, जानूं और फिर किताब पढ़ने का मुझ में भी शऊर आए। बस यही है मेरा। तो आपने कौन कौन सी किताबें खरीदी? मैंने एक बार मैं देख के बताया था आपको। ये किताबें हैं, एक तो मौत बुलाती है सत्यव्यास की,
जाने माने लेखक हैं, तो उनकी नई किताब ये आई है। और एक किताब मैंने खरीदी है, असहमति की आवाज़ें। रोमिला थापर बहुत वो प्रोफेसर रही है जेडीयू की। ईरान की कलाकृति को भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर पुस्तक मेले में अलग अलग तरह की चीजें आपको दिखाई देगी और मुनासिब दामों में यहाँ से आप खरीद सकते हैं। पुस्तक मेले में आने के बाद जब लोग थक जाते हैं, स्टूडेंट थक जाते हैं, तो फिर खाने की तरफ उनका कदम बढ़ता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग तरीके के खाने की वैरायटीज हैं। पिज़्ज़ा हट है, चाइना टाउन है, डिलाइट कुलचा है। यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स, कॉफ़ी, चाय, टिक्की, छोले भटूरे, तमाम तरह के व्यंजन हैं जो खा सकते हैं लोग और उचित दामों पर यहाँ पर मिल रहे हैं। टिक्की है, भल्ला पापड़ी है, चाउमीन है, मोमोज भी यहाँ पर मिल रहे हैं। स्पेशल चाय के नाम से यहाँ पर एक स्टॉल भी है जो कि यहाँ पर है स्पेशल चाय।